लोगों को बताया जा रहा है कि हम तो साले भर में 10 लाख नौकरी दे देंगे। 98% बिहार के लोग उनको सरकारी नौकरी नहीं है और बहुत हद तक उनको मिलेगी भी नहीं, लेकिन रोजगार जरूर होना चाहिए। उसको समझिए क्यों नहीं है रोजगार। रोजगार इसलिए नहीं है, यहां से पलायन इसलिए है कि यहां पर रोजगार के जो संभावनाएं हैं उसको करने के लिए जो साधन सुविधा चाहिए, पूंजी पैसा चाहिए, वो आपके पास नहीं है। यहां बैठा हुआ जितना युवा है, आपको नौकरी नहीं मिले कोई बात नहीं है, अगर आपको खेती करने में मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सरकार की ओर से आपको 5 लाख 10 लाख 2 लाख ऋण मिल जाए, कर्ज मिल जाए सस्ते दर पर, बिना किसी गारंटी के, बिना जमीन गिरवी रखे हुए, तो यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग वो कुछ ना कुछ अपना रोजी रोजगार कर लेंगे। पूरे दुनिया, ताली मत बजाइए, पहले समझ लीजिए, पूरे दुनिया में लोगों ने रोजगार वैसे ही पाया है। अब आपको वो पूंजी यहां क्यों नहीं मिलती है ये समझिए। जितने लोग अभी अंग्रेजी में ही बोले हैं बहुत अच्छा लगा, चाहता हूं मैं कि बिहार का हर लड़का अंग्रेजी में बोले। बिहार में एक आपको जानकारी दे रहे हैं, इसको भी याद रखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल एक आंकड़ा जारी करता है पूंजी के संबंध में, जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब बैंकों में आपने हमने कितना पैसा जमा किया और बैंकों ने उसके एवज में आपको, हमको, सबको मिलाकर कितना पैसा वापस रोजी रोजगार के लिए दिया, घर बनाने के लिए दिया, गाड़ी खरीदने के लिए दिया, पढ़ाई करने के लिए दिया। इसको कहते हैं सीडी रेशियो। पूरे देश में सीडी रेशियो है 75% औसत। मतलब अगर सब लोग मिलकर बैंक में 100 रुपया जमा किए तो बैंकों ने 75 रुपया वापस दिया लोन के तौर पर, ताकि लोग रोजी रोजगार कर सकें। बिहार में 1990 से लेकर अभी तक सीडी रेशियो है 40%। नतीजा क्या हुआ? पिछले वर्ष पूरे बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। 4,61,000 करोड़। अगर 75% पैसा आपको, हमको, समाज को ऋण के तौर पर मिलता काम करने के लिए, रोजगार के लिए, तो बिहार के लोगों को मिलता 2,80,000 करोड़ रुपया। लेकिन मिला कितना? 1,61,000। 1,61,000 करोड़। बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा इन बैंकों ने बिहार से उन राज्यों में भेज दिया जहां उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां रोजगार हो रहा है। गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में सीडी रेशियो 90 से ज्यादा है। मतलब वहां के लोग अगर 100 रुपया बैंक में जमा किए तो उनको 90 रुपया मिला रोजी रोजगार के लिए, और बिहार के गरीब लोग 100 रुपया जमा किए, आपको 40 रुपया मिला। इसका असर क्या है इसको समझिए। पिछले 30 वर्षों में बिहार के बैंकों ने बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया, याद रखिए और लोगों से पूछिए, यहां के वित्त मंत्री को भी पता नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। 26 लाख करोड़ रुपया आपका, हमारा ये पैसा दूसरे राज्यों में भेज दिया। आपको आदमी का पलायन दिखता है। हम आपको बता रहे हैं कि ये पलायन इसलिए है क्योंकि यहां से पूंजी और बुद्धि का पलायन है। पैसा जो है वो बाहर जा रहा है,
जो पढ़ लिख कर बुद्धिमान है वो बाहर जा रहा है, तो जो बच गया लेबर, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, उसको बाहर जाना ही जाना है। अब इसको गंवई भाषा में समझिए। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, आप चाहते हैं कि एक सैलून लगाकर हम एक अपना रोजी रोजगार शुरू करें। आप सैलून खोलने गए तो लोगों ने बताया इसमें 1 लाख रुपया लगेगा। दूसरे राज्य में 80,000 70,000 रुपया आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, 20,000 रुपया आप जमा कीजिएगा, सैलून खोल लीजिएगा। लेकिन बिहार में वो लोन नहीं मिलेगा, तो 20,000 रुपया में क्या करेगा?